आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज के प्रश्न को। यहाँ प्रश्न में है कि वयस्क जंतुओं में कुछ कोशिकाएं विभाजन प्रदर्शित नहीं करती हैं, लेकिन यह कभी कभी विभाजित करती भी है ना। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है यह किस में पाई जाती है ये बताना है। क्या G1 प्रावस्था में, या G2 प्रावस्था, या G0 प्रावस्था, या S प्रावस्था। तो चलिए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, है ना। चूंकि आप जानते हैं जब कोई कोशिका विभाजन करती है तो उसकी वह पहले तैयारी करती है। तो तैयारी करने का जो पहला प्रावस्था आता है वो होता है इंटरफेज। यह काफी लंबी प्रक्रिया होती है जिसको कि 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है G1 प्रावस्था, एक होता है S प्रावस्था और एक होता है G2 प्रावस्था। G1 प्रावस्था में कोशिका और उसके अंदर मौजूद कोशिकांग, है ना, दोनों की कोशिका का आकार बढ़ता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। चूंकि यह कोशिका विभाजन की तैयारी में है तो उसको ऐसा करना पड़ता है। जब यह काम हो जाता है तो अगली अवस्था आती है S प्रावस्था की, जिसमें कि DNA की संख्या डबल हो जाती है, यह द्विगुणित हो जाती है, द्विगुणन करती है। और उसके बाद G2 प्रावस्था में जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं, जो सेंट्रियोल होते हैं, यह सब भी का भी निर्माण हो जाता है। तो यह हुआ एक्टिव यानी कि सक्रिय कोशिका विभाजन के लिए, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो क्या करता है कि G1 अवस्था यानी कि यह जो है पहली अवस्था जो कोशिका विभाजन की होती है, इसमें प्रवेश ही नहीं करती है ना। इसमें प्रवेश नहीं करती है। इसका मतलब है कि वह कोशिका जो होता है विभाजन करना नहीं चाहती है ना। ऐसे अवस्था को हम लोग कहते हैं G0 अवस्था, यानी कि यह एक विश्राम की अवस्था है। इस अवस्था में यह कोशिका क्या करती है, विश्राम करती है। इस दौरान न तो वह कोशिका विभाजन करती है, ना ही कोई विभाजन की तैयारी करती है। यानी कि यह विभाजन की तैयारी भी नहीं करती है ना। कोशिका विभाजन की यह तैयारी नहीं करती है, ना ही कोशिका विभाजन करती है, लेकिन अपना काम जारी रखता है। कोशिका का जो काम है वो काम जारी रहता है। लेकिन जब कभी इसको काम करने की आवश्यकता हो जाती है, अगर इसको मान लेते हैं कि इस कोशिका को विभाजन करना है, तो फिर यह जरूरत पड़ने पर तब जीवन में प्रवेश करेगा, यानी कि तब यह विभाजन करेगा। आवश्यक रहने पर यह विभाजन करेगी। इसका मतलब जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कभी कभी विभाजित होती है, यानी जब विभाजित कभी कभी होने लगेगी तब वह G1 अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन अगर उसको काम नहीं है, उसका विभाजन तब करना ही नहीं है। जैसे हृदय की कोशिका, इसमें जरूरी नहीं होता है कोशिका का स्थानांतरण या हृदय को का आकार को बढ़ा लेना। तो कोशिका को बढ़ाने की क्या जरूरत है, जितना है उतना में ही काम रहता है। यानी कि उसकी सभी कोशिकाएं जो होती है G0 अवस्था में रह करके ही काम करती है। लेकिन अगर हृदय की कोशिका कोई नुकसान हो जाता है तब फिर उसको बदलने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ये कोशिकाएं फिर G1 अवस्था में प्रवेश करेगी और कोशिका विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा G0 प्रावस्था।
ये सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।